When divine feminine awakens the anima in divine masculine. नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ शिफ्ट साइलेंटली होते हैं, नॉट लाउडली, नॉट ड्रामेटिकली, बट डीपली इन साइलेंट। और उनमें से एक शिफ्ट जो साइलेंटली होता है उसे कहा जाता है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में एनिमा एनर्जी का अवेकन होना। एनिमा एनर्जी मीन्स एक रिकग्निशन, एक याद, सोल रिमेंबर, जो डिवाइन मैस्कुलिन की सोल इस धरती पर आकर भूल चुकी होती है कि वो एक हाफ सोल है और उसकी हाफ सोल डिवाइन फेमिनिन के बॉडी में है। एनिमा एनर्जी सभी डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर होती है, द सेक्रेड लिविंग इमेज ऑफ डिवाइन फेमिनिन दैट एग्जिस्ट इन द अनकॉन्शियस ऑफ एवरी डिवाइन मैस्कुलिन। और जब ये एनिमा एनर्जी जागती है तब सोल को झकझोर कर रख देती है, तब किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। एनिमा एनर्जी जिनसे डिवाइन मैस्कुलिन पहले भी मिले होते हैं इस अर्थ पर, डिवाइन फेमिनिन से फेस टू फेस मिलने से पहले। कैसे? डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड से जानते हैं कि उनकी हाफ सोल उनकी डिवाइन फेमिनिन की एसेंस को, उनके इनर सेल्फ में एक इमेज हमेशा रहती है, एन इनविजिबल डिवाइन फेमिनिन्स इमेज इन देयर हार्ट, इन देयर सोल, इन देयर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो एनिमा इमेज है ना, ये डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में बचपन से ही फॉर्म हो जाता है। दिस एनिमा इमेज forms in divine masculine's mind through stories, through dreams, through emotions, through longing, through pain, जिसका सच में कोई लॉजिक नहीं होता, पर होता ऐसा ही है। सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स के सबकॉन्शियस माइंड में उनके डिवाइन फेमिनिन की इनविजिबल इमेज रहती है, जिसे डिवाइन मैस्कुलिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते पर कैरी ज़रूर करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एनिमा एनर्जी अवेकन होने से डिवाइन मैस्कुलिन थोड़े सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल बिहेवियर एंड एक अलग तरह की साइलेंस या मिस्ट्री आप नोटिस करेंगे हर एक डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, जब उनके अंदर एनिमा एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है या अवेकन हो जाती है। तो आप देख पाएंगे कि उनके अंदर एक सॉफ्टनेस आ गया है, उनकी एनर्जी जिलप होने लगती है आपके एनर्जी के साथ। तो ये है खास बात, ये सबसे पहला साइन है। इसके साथ साथ कुछ और भी साइंस हैं जो कि मैं इस वीडियो पे आप सबके साथ डिस्कस करूँगी अभी। थोड़े सॉफ्ट स्पोकन, थोड़े जेंटल बिहेवियर एंड एक अलग तरह की साइलेंस या मिस्ट्री आप नोटिस करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन में। एनिमा एनर्जी के अवेकन होने से डिवाइन मैस्कुलिन थोड़े सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल बिहेवियर करने लगेंगे, अलग तरह की एक साइलेंस या मिस्ट्री डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर आप देख पाएंगे। दे डेवलप द कैपेसिटी टू होल्ड इमोशंस विदाउट कोलैप्सिंग। इमोशंस को डीपली फील कर पाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन। दे क्राई विदाउट शेम। उनकी आंखों में आंसू आप इजीली देख पाएंगे। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा डिवाइन मैस्कुलिन के टोन में सॉफ्टनेस, उनकी आंखों में डिज़ायर नहीं, अब रिकग्निशन होगी। अब उनकी कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियल लगेगा। द रोल्स दे हैव बिल्ट, जैसे स्ट्रॉन्ग मैन, लॉजिकल मैन, डिटैच्ड मैन आर क्रैकिंग। वो सप्रेस इमोशंस, वो ग्रीफ, वो लॉन्गिंगनेस, जिनको अब तक बहुत स्मार्टली हाइड किए हुए थे डिवाइन मैस्कुलिन, अब एक्सपोज होने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब डिवाइन मैस्कुलिन एनिमा एनर्जी के अवेकनिंग से गुजरते हैं, तब अगर उन्होंने इस एनर्जी को इजीली लिया तो बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन होती है। Twin flame journey is the process to becoming whole. This journey is solitary. हर एक डिवाइन फेमिनिन की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने आप को शांत झील जैसा बनाए। क्यों? शांत झील में कोई अपना रिफ्लेक्शन क्लियरली देख सकता है ना?
But if lake begins to ripple or distort, the image becomes blurred. ठहरे हुए पानी में ही आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। जिस पानी में ठहराव नहीं, वहां कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन को ऐसा ही बनना होता है, ट्रूली ऐसा ही बनना होता है। प्रिटेंड करने से काम नहीं चलेगा कि हाँ अब आप शांत झील जैसा बन चुके। डिवाइन फेमिनिन्स अलाइन्ड विथ देयर एसेंस अंडरस्टैंड्स दिस। यू हैव टू बिकम अ लाइट। ठीक उसी तरह जैसे एक लाइट हाउस शिप को, जहाज को रास्ता दिखाती है, जैसे पानी, एक लाइट हाउस को आपने देखा होगा, जहाज को किस तरह से लाइट हाउस रास्ता दिखाती है, उसे रूट बताती है। और आपने ये भी देखा होगा जैसे पानी धीरे धीरे पत्थर को भी शेप, पत्थर का जो शेप, ओरिजिनल शेप बदल कर रख देती है। ठीक उसी तरह से आपको बनना होगा। ट्रू फेमिनिन पावर इज नॉट डोमिनेशन, इट्स अ रेजोनेंस। माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है। आपको प्यार पाने के लिए प्यार का परफॉर्मेंस नहीं करना होता। इस जर्नी में आपको ऑथेंटिक रहना होगा। देन यू बिकम अनफॉरगेटेबल। तब आपके डिवाइन मैस्कुलिन में एनिमा एनर्जी की अवेकनिंग होती है। तो ये थी पूरी वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, जिसके लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, क्योंकि इसे चेक करना बेहद ज़रूरी है कि आप वाकई इस जर्नी में हैं, बिकॉज देर इज़ अ वेरी थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम जर्नी। और इसके साथ ही साथ अगर आप इस जर्नी में हैं तो इनर वर्क रिलेटेड और लाइफ के किसी भी सिचुएशंस रिलेटेड आप अगर सेशन लेना चाहें तो आप अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हमेशा रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।